नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, कल बिहार विधान परिषद में परिषद का एग्ज़ाम था जिसमें LDC, DEO और एक ड्राइवर 3 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम था। तीनों पोस्ट मिला करके अगर सीटों की संख्या देखें, सीट बहुत कम था। DEO का जो सीट है वो 40 सीट था, LDC का जो सीट है वो 9 सीट था और ड्राइवर का जो सीट था वो 4 सीट था मात्र। यानी कि कुल मिला करके देखें तो 53 सीट था। 53 सीट पे एग्जाम हुआ था और क्वेश्चन जो था ठीक ठाक पूछा हुआ था। इजी टू मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं। हाँ, रीजनिंग टफ था, मतलब रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन जो है टफ था और आपको मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव था, बाकी जो है बनाने लायक क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके कट ऑफ वट पे भी बात करेंगे और इसका जो क्वेश्चन था उसके ऊपर ही बात करेंगे। देखिए, ये जो आपका जो भी क्वेश्चन था, जैसे देखिए इसमें आपको टोटल जो है 100 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन जीके जीएस से था, 45 क्वेश्चन तो जो था मैथ और रीजनिंग से था। ठीक है, तो रीजनिंग का ऐसा सेक्शन था, इसमें 30 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से था, 15 क्वेश्चन जिसमें जो है आपको मैथ से था। तो अगर हम पहले 55 क्वेश्चन की बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस में आपको 55 क्वेश्चन में अगर आपका अच्छा अगर एवरेज अगर जीके भी होगा, जीके अगर एवरेज भी होगा, आप अगर एवरेज भी अगर पढ़े होंगे ढंग से ठीक से, तो हमको लगता है कि 45 नंबर इसमें आ जाना चाहिए। सारा क्वेश्चन को हम बनाए हैं, ठीक है, सारा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि जिनका एवरेज भी तैयारी होगा, हमको लगता है कि 45-46 नंबर आ जाना चाहिए। केवल आपको बोल रहे हैं किसमें, इस आपको जीके जीएस में। और जिसका और भी बहुत अच्छा जीके होगा, जिसका जीके का लेवल और अच्छा होगा, तो इसमें हमको लगता है कि 48 तक वो जा सकता है, 48-49 तक वो जा सकता है, क्योंकि मोटा मोटी वही जीके पूछा गया है जो हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है और एवरेज जीके है, मतलब जो आप हमेशा जो क्वेश्चन को देखते रहते हैं, वो जो पहले आपको आपके जेहन में आता है जब आप जीके पढ़ते हैं, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी में रहता है जो क्वेश्चन, वही सब क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे। कोई बहुत ज़्यादा मतलब कुछ क्वेश्चन 2, 4, 5 क्वेश्चन जो है हर सेट में रहता है उस टाइप का, जो कि नहीं बनने लायक होता है। तो इसमें वही चीज़ है, वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि अगर जिसका तैयारी ठीक होगा, एवरेज होगा, वो 44 से 46 नंबर ला सकता है और जिसका तैयारी और बढ़िया होगा वो 49 से 50 नंबर तक जा सकता है जीके जीएस में। बात अब आगे आता है मैथ में। मैथ में 15 क्वेश्चन में से मतलब बहुत सारा नॉर्मल क्वेश्चन था, जैसे 10 से 11 क्वेश्चन जो है नॉर्मल है, जो कि आप विदाउट पेन तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करके जो है उसमें बना सकते हैं। ज़रा सा एक तरह से कह सकते हैं कि इजी टाइप का क्वेश्चन कह सकते हैं। 4 से जो 5 क्वेश्चन था मैथ्स में वो कैलकुलेशन था। 2 क्वेश्चन था वो ज़्यादा कैलकुलेशन, 2 से 3 क्वेश्चन जो था इसमें वो ज़्यादा कैलकुलेटिव है। बाकी जो है आप इसमें 10 से 11 नॉर्मली जो है जिसका मैथ ठीक ठाक है वो बना सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है, ठीक है। 10 से 11 क्वेश्चन नॉर्मल जो जिसका ठीक है मैथ, मतलब उतना ढंग का भी नहीं है, ठीक है, वो भी जो है 10 से 11 जो है आराम से बना सकता था। और जिसका और अच्छा है वो 13 से 14 बना सकता था। 13 मोटा मोटी मान के चलिए 13। टाइम 2 घंटा देता है, तो इसमें आपको पूरा टाइम मिलता है, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, रीजनिंग की, तो रीजनिंग थोड़ा सा ज़्यादा टफ था। रीजनिंग में क्या टफ था कि आप जो 30 क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसा था जो कि आपके कवरेज एरिया से, आपके रेंज से, मतलब उसमें से बहुत सारे लड़के जो है उसको बना सकते थे, ठीक है, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें दम था। एट ए टाइम हो सकता है कि आपका लॉजिक वहाँ पे काम न करे, तो मुश्किल था। सवाल क्या था? मुश्किल था। रीजनिंग का सवाल मुश्किल था, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है रीजनिंग में जो हमको लगा कि क्वेश्चन जो है टफ था। आपको पजल वजल भी दिया हुआ था, ठीक, तो इसमें आपको जो है एक ही टाइप का ज़्यादातर क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब एक टाइप करके 5-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक टाइप में। तो उस हिसाब से हमको लगा कि इसमें
और दूसरा चीज़ है, वास्तव में रीजनिंग का जो क्वेश्चन था वो था लेवल का था इसमें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। आप लोग बनाए होंगे रीजनिंग में, तो हमको लगता है कि 30 में से जो है 20-22 इतना तक बना सकते थे। 20 क्वेश्चन नॉर्मली आराम से बना सकते थे। कितना लड़का जो है पजल बनाया, गलती किया, और भी जो कोडिंग डिकोडिंग टाइप का था वो भी जो है गलती हुआ है बहुत सारे लड़कों के बीच। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि मोटा मोटी जो है 85 से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट, 85 से 90 लेने लायक था। 85 से 90 क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट ले सकते थे अगर आपका तैयारी मॉडरेट लेवल का है फिर भी, ठीक है। और 85 क्वेश्चन, अगर तैयारी आपका और अच्छा है तो 90 क्वेश्चन पे जा सकते थे। 90 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट लेने लायक था। अब देखिए, जब 90 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लेते हैं तो 5 से 6-7 क्वेश्चन आप गलत भी करते हैं, ठीक है। 5 से 6-7 क्वेश्चन क्या होता है, गलत भी करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन, मोटा मोटी 7 से 8 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं इसमें, क्योंकि कितना भी आप इजी क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें इतना गलती हो जाता है। और कभी कभी 1-2 क्वेश्चन जो है मिस्टेक हो जाता है आपको कलर करने में। वो जो बॉक्स का कलर होता है वो एमआर शीट पे, तो होता क्या है कि एक जगह जो है बी कलर हो जाता है, बाई मिस्टेक बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, रेगुलर कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा होता है, किसी किसी से होता है। कभी कभी हम भी जो है गलत करके आए हुए हैं, उस बेस पे बोल रहे हैं, ठीक है। और भी एक हमारे साथ जो है वो भी लड़का जो एग्ज़ाम दिया था, वो भी 1-2 क्वेश्चन इस तरह से मिस्टेक एक क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसलिए बोल रहे हैं। तो गलत हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप अगर इसमें 9 क्वेश्चन अगर आप गलत मान लेते हैं, अगर आप 85 अटेम्प्ट लिए होंगे, जिसका तैयारी मॉडरेट लेवल का है, अगर वो 85 अटेम्प्ट लिए हुए हैं, 9 क्वेश्चन अगर गलत करता है तो सबसे पहले 9, 2, 11 नंबर इसमें से अगर हम घटा देते हैं तो 4 और ये 7, यानी कि 73.75 नंबर। यानी कि मोटा मोटी जो है जिसका मॉडरेट तैयारी है उसका भी जो है मतलब 73 से 75 के अप्रॉक्स नंबर आ जाएगा। और जिसका जो मान लेते हैं 90 अटेम्प्ट लिया होगा, उसका अगर 8 गलती होता है तो क्या हो जाएगा, 82, और 82 में से 2 हटाएंगे 80। यानी कि जिसका तैयारी अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो उसका जो है आपको यहाँ पे 80 नंबर आने का संभावना है। यानी कि इसमें हम ये समझ रहे हैं कि 75 से 80 नंबर के बीच आप ला सकते थे, ठीक है। लेकिन 75 से 80 नंबर कौन ला सकता था, जिसका तैयारी अच्छा है, बहुत बढ़िया है, वो यहाँ पे तैयारी ला सकता था। लेकिन जिसका तैयारी बहुत अच्छा है उसका टाइपिंग ढीला होता है। उसका टाइपिंग क्या होता है, ढीला होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग कर पाना बहुत टफ काम है, तो इसलिए उस टाइप का लड़का इसमें फॉर्म कम भरता है। सोचिएगा, उस अब सीट भी बहुत कम था, तो जिसका मतलब तैयारी का लेवल बहुत अच्छा होता है उसका टाइपिंग जो है कमज़ोर होता है। मतलब अधिकांश, मैक्सिमम का नहीं बोल रहे हैं, कुछ लड़का ऐसा होता है जो मल्टी टैलेंटेड होता है, ठीक है। लेकिन जो है मैक्सिमम लड़कों का जो होता है कि अगर तैयारी बहुत बढ़िया है तो उसका दोनों टाइपिंग कमज़ोर, मतलब टाइपिंग भी उतना अच्छा हो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। अभी टाइपिंग की ना, अभी इसका जो कट ऑफ आएगा उसका बात करते हैं। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि अगर आप यूआर में हैं, ठीक है, यूआर से हैं, ठीक, अगर आपका मेल में है तो हमको लगता है कि यहाँ पे 77 से लेकर के 80 के बीच आपका मार्क्स है, क्योंकि सीट बहुत कम है। 10 गुना यहाँ से रिजल्ट देगा, खूब से खूब, ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर यहाँ पे आपका 77 से 80 अगर आपका क्या है मार्क्स है, तो आप मान के चलिए कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और फीमेल में है, फीमेल में अगर आपका 75 से लेकर के 88 के बीच आपका मार्क्स आ रहा है, तो हम उम्मीद कीजिए कि यूआर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस में, देखिए दिखे या ना दिखे बोर्ड पे, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं वो जरूर आप सुन लीजिएगा। जैसे आप ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका मेल में है तो 73 से 75 के बीच है तो आपका रिजल्ट आ सकता है। और ईडब्ल्यूएस फीमेल है, यानी कि 72 से 73 के अप्रॉक्स अगर मार्क्स है तो उसका फीमेल में आ सकता है रिजल्ट।
हाँ, बीसी जो है, बीसी भी आपका 73 से 75 के बीच आपका मार्क्स है तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ सकता है। फीमेल में वही चीज़ है, 72 से, यानी कि 72 नहीं, 71 से 72 अगर आपका मार्क्स है फीमेल में तो यहाँ पे रिजल्ट आ सकता है। देखिए दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन है उस आधार पे हम बोल रहे हैं, ठीक। आगे बोल रहा है ईबीसी, ठीक है। तो ईबीसी में अगर 71 से लेकर के 73 के बीच आपका मार्क्स आ रहा है, 71 से 73 के बीच आ रहा है मेल में, तो आपका जो है रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। और वही अगर आप फीमेल में हैं तो 70 से लेकर के 72 के बीच आपका मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। 70 से 72 के बीच आपका मार्क्स आना चाहिए। देखिए एससी कैटेगरी है, 68 to 70 मार्क्स है, 68 से लेकर के 70 मार्क्स के बीच आ रहा है, तो आपका मेल में एससी कैटेगरी में जो है रिजल्ट आने की संभावना है। उसके बाद अगर आप फीमेल है, एससी कैटेगरी से ही है, तो आपको जो है 65 से लेकर के 67 के बीच आपका मार्क्स होना चाहिए। 65 से 67 के बीच एससी फीमेल का मार्क्स होना चाहिए। एसटी का मोटा मोटी हमको लगता है कि एससी का सीट बहुत कम होगा, ठीक है, 1 या 2 सीट होगा, मुश्किल से होगा, तो देखना पड़ेगा वैसे। तो यहाँ पे जो है वही चीज़ है, 70 नंबर यहाँ पे अगर आ रहा है एसटी कैटेगरी में, और यहाँ पे भी 68 नंबर आ रहा है, तो आप उम्मीद रखिएगा कि एसटी और ये एसटी कैटेगरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 70 आ रहा है मेल में और 68 आ रहा है फीमेल में, तो आपका एसटी में रिजल्ट आने की संभावना है। आगे देखिए पीडब्ल्यूडी जो दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं उनके लिए बोल रहे हैं। उनके लिए अगर यहाँ पे 68 मार्क्स है, यहाँ पे जो है 65 मार्क्स है, उनका रिजल्ट आ सकता है दोस्तों। 65 मेल और 68 मेल और 65 फीमेल, इतना मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आप उम्मीद कीजिए कि आपका रिजल्ट आ सकता है। किसमें? बिहार विधानसभा परिषद, ये जो 53 सीट है टोटल मिलाकर के जो एग्ज़ाम हुआ है, वो ऐसे अलग अलग आप फॉर्म भरे होंगे। फॉर्म भरने वाला का संख्या भी इसमें बहुत कम है, तो आप इतना उम्मीद कीजिए कि इतना मार्क्स अगर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं और रिजल्ट आपका आ सकता है। और भी अगर पूछना हो आपको इस एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, तो नीचे जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।